ऐलान गली में शाम उतर आई है। कैसे नाम पड़ा इसका। एक दूसरे का सहारा लिए खड़े मकानों के बर्फ ढके सिरों पर ढलते सूरज का अक्स पल भर के लिए ठहर सा गया है। जूं वितस्ता के बाढ़ वाले पानी में गोता लगाए पक्के सयाने सिर गली वालों के कारनामों पर अनुभवी बुजुर्ग नजर डालने रुक गए हों। ढलते सूरज में ताप की तपन नहीं, उम्र का पक्कापन है। फिर भी तिकोन छतों के किनारे बूंदें चूने लगी हैं, टप टप टप। कहीं कहीं टिन की छतों पर बर्फ की दरारों पड़ी चादरों के टुकड़े धप धप गली में गिरने लगे हैं और ऊंचे अंबार बनकर मकानों की खिड़कियों तक ढक गए हैं जब बर्फ पड़ती है बहुत। घरों में गृहिणियां सांझ दीपक के लिए हथेलियों पर रुई की बारीक बत्तियां बटने लगी हैं। कुछ देर नन्हे नन्हे दीपक अंधेरे को चुनौती देते दीवटों खिड़कियों पर टिमटिमाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे धुंधले कोहरेले कुहासीले साए गहरे और गहरे होते काली अमावस के ठस अंधेरे में बदलकर पूरे कूचे को निगल जाएंगे। लोगों ने मकान भी क्या बनाए हैं, अंगुले पर बंगले। 5-5 मंजिलों में ऊपर उठते ये मकान जो चांद की अटारी छू लेंगे। इसी से तो सूरज का गली में झांकना दूभर हो गया है। रात की बात तो रात की, दिन को भी क्या कम अंधेरा रहता है यहाँ। अंधेरे के भूत बसते हों जैसे गली में। जिस अंधेरे के गली वाले आदी हो गए हैं, उसी अंधेरे से रत्नी को शिकायत है। रत्नी आएगा इसका दुख है, क्रोध है। अमा रत्नी भाभी, ये उनका दूसरा। अमा रत्नी भाभी, हमें तो इधर रात को भी अंधेरा नजर नहीं आता। आंख मूंद कर चलूं तो अपने गरीब खाने से सीधे तुम्हारे दीवान खाने तक पहुंच जाऊं और वो तुम्हारे अनंत नागी बूटेदार गब्बे पर पालथी मारकर बैठ जाऊं, फुंदने वाले टके की टेक लगाकर। हाँ, भरोसा न हो तो कभी आजमा के देख लो शौक से। मजाक करता आपस मजाक का रिश्ता। दुख और क्रोध को मजाक मुस्कुराहट से भगाने के तौर तरीके जानने वाले अनवर मियाँ को अंधेरे से कोई शिकायत नहीं। शिकायत कंठ काका को भी नहीं है, वो ब्राह्मण। वे कहते हैं भाई, अंधेरे की कोख से ही तो प्रकाश जन्म लेता है। कंठ काका बुजुर्ग है, रत्नी उसे उलझ नहीं सकती। पर अनवर मियाँ की बात अलग है। यूं भी रत्नी मुंह फट है, आगे पीछे देखेगी थोड़े, फट से बात सीधे मुंह पर मारेगी। तुम्हारी तो बात ही है निराली अनवर भाई। निषाद शालीमार की हवाओं से तुम्हें जुकाम हो जाता है, फवारों की मीठी आवाज से सिर दर्द, चश्मा शाही का पानी पीने से लोगों की रूह तक ताजी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द। दीन जहां से निराले जो हुए। अनवर मियाँ भी हार मानने वाले नहीं हैं। गजब के हाजिर जवाब। सच कही भाभी, सोलहो आने, हमें तुम्हारे आवाज में ही आबशारों की सदा सुनाई पड़ती है। जो तुम हंसकर बोलो तो रूह ताजी हो जाती है। फिर तुम ही बताओ भाभी जान, क्यों कर जाऊं गली छोड़कर बागों में रूह ताजा करने। अब अनवर मियाँ जो भी कहें, सच्चाई को तो जुटलाया नहीं जा सकता।